नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th और 12th यानी दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खास करके जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसके दृष्टि से। तो इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है और उसका रिस्पांस आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया है। और इसी तरह आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पे उस कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो का टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है मानव में लिंग निर्धारण। यानी मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जितने लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो तुरंत अपने नोट्स को तैयार रखें। और देखिए, हम पढ़ाते जाएंगे और उसको आप रिटेन करेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छे से वो टॉपिक आपको समझ में आएगा। देखिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम 100% श्योर है कि क्वेश्चन आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले सेलेक्ट किया और इसको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, अब हम इसको बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं हेडिंग पे कि पहला जो आपका हेडिंग है मानव में लिंग निर्धारण, इंग्लिश में हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। कैसे होता है मानव में लिंग निर्धारण, यानी कैसे पुत्री की प्राप्ति होती है, कैसे पुत्र की प्राप्ति होती है, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि जो मनुष्य होता है तो मनुष्य में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है या गुणसूत्र की 46 होता है। और यही जब पेयर्स के रूप में पाया जाता है तो इसकी संख्या 23 जोड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल होता है दोनों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है। बट इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता यह है कि जो इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो स्त्रियों में जो 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है वह बिल्कुल एक समान होता है। बट जो पुरुषों में होता है वो जो 23वां जोड़ा होता है ना क्रोमोसोम्स का, यानी गुणसूत्र, वह क्या होता है, भिन्न होता है, यानी XY होता है। और यही निर्धारित करता है कि पुत्री होगी या पुत्र होगा। यही मतलब जो असमान प्रकार का गुणसूत्र होता है, जो 23वां जोड़ा, इसको हम बोलते हैं असमान गुणसूत्र या लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको स्क्रीन पे यानी बोर्ड पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक्स, कहीं नहीं जाइएगा, अंतिम तक इस वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कि मानव में 23 जोड़ी या 46 या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी अनपेयर्ड के रूप में। इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री व पुरुष, फीमेल एंड मेल दोनों में समान होते हैं। अर्थात जब गुणसूत्रों की संख्या समान होती है तो उसे समजात गुणसूत्र या होमोजीनस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। 23वां जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों में तो समान होता है यानी XX होता है, लेकिन पुरुषों में असमान यानी XY होता है, इसलिए इसे असमजात गुणसूत्र या हेट्रोजीनियस क्रोमोसोम्स कहते हैं। या इसको आप दूसरा भी इसको नाम दे सकते हैं। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिंग गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करता है। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन को सबसे पहले मैकलंग ने सन 1902 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैकलंग ने सन 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद यानी क्रोमोसोमल थ्योरी सेक्स डिटर्मिनेशन प्रस्तुत किया। अब इसमें कैसे लिंग का निर्धारण होता है उसको तो हम पढ़ेंगे रेखा चित्र के द्वारा। ठीक है, लेकिन उससे पहले
हमें यहाँ पे हम आपको एक चीज और भी बता दें कि इसमें चर्चा किया गया था कि एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक लिंगी का मतलब क्या होता है। एक लिंगी का मतलब होता है कि में आप तो देख करके ही बता सकते हैं कि ये एक लिंगी है या यानी एक लिंगी मनुष्य में आप आराम से पहचान मतलब देख करके बता सकते हैं। आप बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जिनको देख करके आप बता सकते हैं। देखिए एक लिंगी का मतलब होता है कि इनमें जो इनके जननांग होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी फीमेल अलग होगी और मेल अलग होगा। ठीक है, अब तो हम उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी। बाइसेक्सुअल या डाइमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं, यानी द्विलिंगी किसको बोलते हैं। यानी एक ही जीव में जब ये दोनों कैरेक्टर्स मेल और फीमेल दोनों को कैरेक्टर्स जब पाए जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे क्या, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। यानी ये एक लिंगी में आप किसको लेंगे, जैसे मान लीजिए मनुष्य के लिए ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और अब बात करें द्विलिंगी किसमें हम बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं केचुए में। किसमें बोल सकते हैं आप, केचुए में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बाइसेक्सुअल केचुआ होता है। केचुआ में मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर्स पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या डाइमॉर्फिज्म या बोल सकते हैं आप द्विलिंगी। ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जो मनुष्यों में गुणसूत्र पाए जाते हैं वह जब अनपेयर्ड होंगे, क्या होंगे, अनपेयर्ड। तो जब अनपेयर्ड होंगे तो वह 46 होंगे। इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, यानी क्रोमोसोम्स की जो संख्या होगी वह 46 होगा, जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको ऊपर बताया। फिर अगर यही पेयर्स के रूप में पाए जाएंगे तो ये पेयर्स के रूप में जब पाए जाएंगे तो इनको हम बोलेंगे 23 जोड़ी। ठीक है, और इनमें आप खास बात में इसमें सबसे जो खास बात है वो क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं जो फीमेल है इसमें इसके भी 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि जो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं ना ये बिल्कुल इक्वल होते हैं, यानी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है। तो जब फीमेल में गुणसूत्र की संख्या एक समान होगी तो उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं होमोजीनस क्रोमोसोम्स। लेकिन यहीं पे आप देख सकते हैं कि यदि हम बात करें यहाँ पे मेल की अगर हम बात करें तो मेल में भी 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका 23वां नंबर का जो गुणसूत्र होता है, जो 23 नंबर पे जो इसका पेयर्स होता है वह क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी XY के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो जब नर में या मेल में गुणसूत्रों जो 23 जोड़ा यानी अंतिम जो पेयर्स होता है वह असमान आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं असमान गुणसूत्र या बोल सकते हैं आप हेट्रोजीनस क्रोमोसोम्स। और देखिए यही जो पुरुष में XY पाया जाता है ना, जो गुणसूत्र डिफरेंस होता है यही लिंग का निर्धारण में मदद करता है। और एक सबसे खास बात है कि जो पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है उसमें जो मेन भूमिका होता है वो नर का होता है, यानी पिता का होता है, और उसमें माता की भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो गुणसूत्र यानी जो सेक्स जो यहाँ पे निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये कौन है, जो नर में 23वां जोड़ा क्रोमोसोम्स पाया जाता है वो है, यानी XY। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ पे और भी आगे टॉपिक्स बताने वाले हैं, तो अभी मुझे मिटाना पड़ेगा ये। ठीक है,
तो आप इसमें का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट इसमें और भी बताऊं आपको। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब पुरुष का एक्स शुक्राणु स्त्री के एक्स अंडाणु का निषेचन करता है तब तब पुत्री यानी XX की प्राप्ति होती है। फिर जब पुरुष का Y शुक्राणु का निषेचन करता है तब पुत्र XY की प्राप्ति की जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मैंने लिंग गुणसूत्र के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको देखिए, अब मैं इसको रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव में लिंग गुणसूत्र का निर्धारण निम्न रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया या प्रदर्शित किया जा सकता है, जो निम्न है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं x और x, यानी x और x, और यहाँ पे हम लेते हैं x और y, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, फीमेल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, मेल, यानी आप इसको बोल सकते हैं नर और इसको बोल सकते हैं आप क्या, मादा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो होता है X और X, और जो पुरुषों में पाया जाता है यानी जो अंतिम पेयर में पाया जाता है, अंतिम जोड़ा के रूप में पाया जाता है, वो होता है X और Y, ठीक है। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहें, अंतिम तक इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक ना। तो आप कहीं ना जाइएगा, पूरा देखिए, बहुत अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आने वाला है कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे आप बना सकते हैं, यहाँ पे रखें x और यहाँ पे x, इसको भी यहाँ पे x और y, ठीक है। तो इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी संख्या थी कितनी थी, यहाँ पे टोटल इसकी संख्या 46 थी, यहाँ भी इसकी संख्या कितनी थी, 46, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, दोनों बट गया, यानी ये भी क्या हो जाएगा, अब इसको आप लिख सकते हैं n, इसको भी आप लिख सकते हैं n, यानी n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है, यहाँ पे n का मतलब होता है कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो इस गुणसूत्र है 46, अब यहाँ पे आप इसको n से डिनोट करेंगे, यानी इसका आधा भाग, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ भी इसको आप क्या बोलते हैं, 2n, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं डिप्लॉयड और इसको बोलते हैं आप हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब होता है अगुणित क्रोमोसोम्स और डिप्लॉयड का मतलब होता है द्विगुणित क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको यहाँ से हम आपको ऊपर बताते हैं कि कैसे इसमें ये आपस में कंबाइन करते हैं, कंजुगेट होते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, जिससे कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे हम इसको मिटाने चल रहा है, तो इससे पहले आप क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे
तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मैकलन के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि ये क्या है, फीमेल है और क्या है, मेल है, ठीक है। अब मेल का गुणसूत्र XY होता है और फीमेल का होता है XX। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, जब 2n के रूप में रहेगा, ये भी 2n के, तो इसको हम गैमेट्स बोलते हैं, ठीक ना। गैमेट्स यानी जब क्रोमोसोम्स पेयर्स के रूप में पाए जाएंगे, तो हम यानी जब 2n रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, गैमेट्स यानी युग्मक, जाइगोट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जो X होता है, X ये जाकर के X से यहाँ पे देखिए ये फर्टिलाइज करता है, यानी इसमें यहाँ पे आप लिख सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करता है, जो स्त्री का X क्रोमोसोम्स होता है वह पुरुष के X क्रोमोसोम से जाकर के कंजुगेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे जाकर के कंजुगेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जाकर के, और एक पहला फिर एक पहला जाकर के यहाँ पे फिर पहला जाकर के कंबाइन कर जाता है Y से, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा होता है, ये जाकर के जुड़ता है पहले से और फिर जाकर के जुड़ता है दूसरे से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो X है ये जाकर के किससे कंबाइन हुआ है, तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, X और X। फिर दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला जाकर के यहाँ पे, यानी जो पहला है, यानी आप देख सकते हैं जो पहला है वो जाकर के यहाँ पे तीसरे नंबर से कंबाइन हो रहा है, ठीक है। अब फिर पहला जाकर के किससे कंबाइन हो रहा है, फिर पहला जाकर के चौथे से, ठीक है। यानी पहले क्रोमोसोम्स की बात करें तो दूसरा हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा जाकर के कंबाइन हुआ है किससे, तीसरा से, और फिर दूसरा जाकर किससे कंबाइन हुआ है, चौथे से, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे X जाकर के X से जुड़ा, तो यहाँ पे XX हुआ, और फिर X जाकर के Y से कंबाइन हुआ, तो ये होता है XY, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आप यहाँ से देख सकते हैं जो X है ये जाकर के किससे, पहले जाकर के X से जुड़ा हुआ है, तो यानी तो XX लिख देंगे, फिर ये X जाकर के Y से जुड़ा हुआ है, यानी XY हो गया, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मैंने लैंग्वेज में बता रखा है कि जब स्त्री का X क्रोमोसोम्स पुरुष के यानी नर के जाकर के जब X शुक्राणु से निषेचन करता है, फर्टिलाइज करता है, तो प्राप्त होता है X और X, और उससे हमें किसकी प्राप्ति होती है, पुत्री की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो पुरुषों में जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है वह भिन्न होता है, स्त्री के क्रोमोसोम्स से क्या होता है, भिन्न होता है, और यही इसी को हम बोलते हैं असमजात गुणसूत्र, या बोल सकते हैं आप लिंग निर्धारण, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स आप इसको नाम देते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि क्या हो रहा है कि जो स्त्री का X क्रोमोसोम्स है वो जाकर के पुरुष के X क्रोमोसोम से फर्टिलाइज कर जा रहा है, निषेचन कर जा रहा है, जिससे कि क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है XX, और इससे क्या हो रहा है, XX जब प्राप्त होगा तो यहाँ पे पुत्री की प्राप्ति होगी, यानी जब XX बनेगा तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ हमें पुत्री की प्राप्ति होगी, यानी यहाँ पे पुत्री की प्राप्ति होगी, ठीक है। ठीक आप दूसरा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला X क्रोमोसोम स्त्री का है वह जाकर के कंबाइन होता है किससे, यहाँ पे पुरुष के Y गुणसूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये जाता है तो जाकर के इससे फर्टिलाइज कर जाता है, तो स्त्री का X क्रोमोसोम्स पुरुष के Y क्रोमोसोम्स के से जाकर के जब फर्टिलाइज कर जाता है, निषेचित कर जाता है, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाता है XY, और XY यहाँ पे क्या है, पुत्र बन जाएगा, यहाँ पे पुत्र की प्राप्ति होगी, यानी Y क्या है, ये नर का सिंबल है, और X किसका है, फीमेल का, ठीक है। तो अब हम यहाँ फिर देख सकते हैं कि जो फीमेल का दूसरा X क्रोमोसोम्स है वह जाकर के
कंबाइन कर जाता है मेल के पहले क्रोमोसोम से, ठीक है, यानी एक्स से। तो यहाँ पे फिर प्राप्त होता है, जो निषेचन करते हैं तो XX बनता है, और XX आपको पता है कि इससे क्या प्राप्त होगा, XX यानी पुत्री प्राप्त होगी, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल का सिंबल है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब फिर जो फीमेल का दूसरा क्रोमोसोम्स यानी जो X है, ये जाकर के फिर कंबाइन करता है किससे, पुरुष के Y क्रोमोसोम्स से। तो इस प्रकार से यहाँ भी जब स्त्री का X क्रोमोसोम्स, X गुणसूत्र पुरुष के Y गुणसूत्र से जाकर के फर्टिलाइज करेगा, निषेचन करेगा, तो वहां पे क्या बनेगा, XY, और XY आपको पता है ये से क्या प्राप्त होगा, पुत्र प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा क्या है, 50-50% रिजल्ट बना हुआ है, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुत्र की प्राप्ति की जितनी चांस है उतनी ही चांस पुत्री प्राप्ति की भी है। यानी इसने जब फर्टिलाइज किया तो देख सकते हैं आप, एक बार पुत्री प्राप्त हुई, दूसरा बार पुत्र, और तीसरी बार पुत्री, और चौथे बार क्या, पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो मेन कारक का काम कर रहा है वो क्या है, XY गुणसूत्र है। इसी को नाम दिया गया है सेक्स डिटरमिनेशन या लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से मानव में लिंग का निर्धारण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे, अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव में लिंग का निर्धारण नर या पिता के द्वारा होता है। इसमें मादा की भूमिका कम होती है, ठीक है। यानी पूरा चांसेस, इसमें जो पूरा श्रेय जाता है वह जाता है जो नर का 23वां गुणसूत्र होता है उसको, इसीलिए पूरा इसमें जो इसका जो पूरा श्रेय दिया जाता है वो पुरुष को ही दिया जाता है लिंग गुणसूत्र के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मानव में लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिजल्ट भी देखा कि 50% पुत्र प्राप्ति की चांस है और 50% पुत्री प्राप्त होने का पूरा चांसेस है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।